महिला विरोधी समाजवादी पार्टी। भाजपा की बदनीयत की हार है। हर बार उनकी साइकिल बड़ी रफ्तार में रहती है लेकिन पंक्चर हो जाती है। 543 सीटों पे क्यों नहीं आरक्षण, सीटें क्यों बढ़ाने का प्रयास किया गया? अखिलेश यादव जी को अपनी पत्नी बहुत अच्छी लगती है संसद में बैठे हुए। 33% आरक्षण में अल्पसंख्यक महिलाओं को क्यों नहीं रखा गया? अन्य महिलाएं क्या वो महिलाएं नहीं है? उनको प्रतिनिधित्व और नेतृत्व करने का मौका और अवसर नहीं मिलना चाहिए? 27 में महिलाओं का क्या रुख रहेगा? महिला विरोधी विपक्ष तो आपके ऊपर आरोप लगा रहा है। अखिलेश यादव जी जो भी कहते हैं, जनता उनको सही समय पे इलेक्शन के वक्त बहुत जोरदार जवाब देती है। जनगणना करा लें, उसके बाद सीट बढ़ा दें। सिर्फ धर्म के आधार पे ये लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। संविधान को खत्म करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। दादी बहुत अच्छी लगी, माँ बहुत अच्छी लगी, बहन भी बहुत अच्छी लग रही है बैठे हुए। उत्तर प्रदेश में सफाया हो चुका है सपा का। बिहार देखा ना आपने, ऐसा ही उत्तर प्रदेश होगा। संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने से पहले हुआ फेल, और खासकर हम बात करेंगे इसके पीछे क्या है राजनीतिक खेल। ये उसी पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रियंका मौर्य, जो कि महिला आयोग की सदस्य हैं। मैम, जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल संसद में ऐसा गिरा कि उसके पीछे क्या कारण रहा होगा? उसके पीछे विपक्ष है, महिला विरोधी विपक्ष। लेकिन विपक्ष तो आपके ऊपर आरोप लगा रहा है। तो अब विपक्ष के पास काम ही क्या है? आरोप प्रत्यारोप। अखिलेश यादव का काम करने का मौका तो उनको जनता दे नहीं रही है, क्योंकि जब वो उनका समय था तो उन्होंने काम किया नहीं। आज उनकी बौखलाहट है जो सभी के सामने आ रही है। महिला विरोधी कांग्रेस पार्टी, महिला विरोधी समाजवादी पार्टी, महिला विरोधी डीएमके, ये जितनी भी पार्टियां हैं सब महिला विरोधी हैं, और महिलाओं को इनका चेहरा स्पष्ट रूप से दिख चुका है इस बार इस बिल में। अखिलेश यादव कहते हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा की बदनीयत की हार है ये। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी जो भी कहते हैं, जनता उनको सही समय पे इलेक्शन के वक्त बहुत जोरदार जो है जवाब देती है। हर बार उनकी साइकिल बड़ी रफ्तार में रहती है लेकिन पंक्चर हो जाती है, और इस बार तो 50% ये जो महिलाओं का हक अधिकार इन्होंने छीना है ना, वही उनको जवाब देंगी। इस बार चलने ही नहीं देंगी, रफ्तार भी नहीं आ पाएगी उनकी साइकिल में। तो इस बार जो ये महिलाएं हैं इनको बहुत करारा जवाब देने वाली हैं। 543 सीटों पे क्यों नहीं आरक्षण, सीटें क्यों बढ़ाने का प्रयास किया गया, ये भी अखिलेश यादव ने कहा। आपको पता है कि जिस समय जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उस समय 543 की जो बात हो रही है, उस समय की जनसंख्या क्या थी और आज की अमूमन जो जनसंख्या है वो क्या है? 145 करोड़ के आसपास। उस समय 56 करोड़ हुआ करती थी, जिस पे 543 के सांसद हुआ करते थे। और अब आप बताओ, अगर जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की परेशानियां बढ़ रही है, मुद्दे बढ़ रहे हैं, तो क्या एक ही व्यक्ति उन सारी चीज़ों का निवारण कर लेगा? जनता परेशान है, तो नो डाउट हम जितना वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतना बेहतर तरीके से हम जनता की समस्याओं को सुन पाएंगे। अब चीन ले लीजिए, यूरोप जैसी कंट्रीज़ ले लीजिए, वहाँ पे 1.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख से ऊपर एक सांसद नहीं होता है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए तो वो संख्या करोड़ों में चली जाती है। तो बहुत समझने वाली बात है। समझ में कुछ आता नहीं विपक्ष को, धीरे धीरे आएगा, जनता को समझ में आ रहा है और जनता सही समय पे सही जवाब देगी। तो अभी सही है, कह रहे जनगणना करा लें, उसके बाद सीट बढ़ा दें। नहीं, बिल्कुल देखिए, तो, तो उससे कहाँ हमारा जो है हमारी पार्टी पीछे हट रही है। हर चीज़ के लिए हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने इनको जवाब दिया, लेकिन इनको तो खाली विरोध करना है। इनको तो खाली अपने परिवार की महिलाएं अच्छी लगती हैं संसद और विधानसभा में बैठे हुए। परिवारवाद करते हैं और धर्मवाद करते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक धर्म से चाहते थे कि महिलाओं को आरक्षण मिले, और धर्म के आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी आरक्षण नहीं मिल सकता है, ये इनको पता है। और उसके बावजूद ये जनता को भ्रमक स्थिति में छोड़ना चाहते हैं, महिलाओं को भ्रमक स्थिति में छोड़ना चाहते हैं, और इसीलिए तमाम झूठ का प्रोपेगेंडा ये लोग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि महिलाएं बरगला जाएंगी। इनको अपनी पत्नी बहुत अच्छी लगती हैं संसद में बैठे हुए, अखिलेश यादव जी को। अगर आप कांग्रेस पार्टी की बात कर लीजिए, दादी बहुत अच्छी लगी, माँ बहुत अच्छी लगी, बहन भी बहुत अच्छी लग रही है बैठे हुए। लेकिन अन्य महिलाएं क्या वो महिलाएं नहीं हैं? उनको प्रतिनिधित्व और नेतृत्व करने का मौका और अवसर नहीं मिलना चाहिए? तो इसी तरीके की इनकी सोच है। महिलाएं देख रही हैं, समझ रही हैं कि हमारे विषय को ना कोई उठाने वाला है, सिर्फ धर्म के आधार पे ये लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, तो इन लोगों को जवाब मिलेगा। अल्पसंख्यक महिलाओं की बात की अखिलेश यादव ने, कहा कि 33% आरक्षण में अल्पसंख्यक महिलाओं को क्यों नहीं रखा गया, ये भी उनका एक बड़ा
वो सवाल था। मैंने कहा ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूमने से काम नहीं चलता है। पढ़ो, पढ़ना भी ज़रूरी है। समझ गए आप? धर्म के आधार पे किसी को आरक्षण नहीं मिल सकता है। वो इनको नहीं समझ में आ पा रहा है, और समझ में खूब आ रहा है। इनको खाली राजनीति करनी है अपने वोट बैंक को लेकर। आरोप मोदी जी पे लगाते हैं, कहते हैं कि संविधान को खत्म करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि आरोप प्रत्यारोप लगा लेना तो सबसे आसान है। अब काम किए होते तो जनता तो भगाती नहीं ना, भगा दिया है इनको। उत्तर प्रदेश में सफाया हो चुका है सपा का, लेकिन मानने को नहीं तैयार है। ठीक है, मेहनत तो करते रहना चाहिए और विपक्ष को स्ट्रांग भी होना चाहिए। करें जितनी भी इनको मेहनत करनी है, और हम भी चाहते हैं कि विपक्ष स्ट्रांग हो, लेकिन मुद्दे भी तो स्ट्रांग होने चाहिए। खाली झूठ बोलने से, बरगलाने से और उल्टा सीधा खाली अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी स्तर पे कहीं पे भी बैठ करके कुछ भी बोल देना मुझे नहीं लगता है उचित है। 2023 का जो महिला आरक्षण बिल था वो क्यों नहीं लागू हो रहा है, उसकी भी बात अखिलेश यादव की है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी को शक्ति का रूप कहा गया है। उनका हक अधिकार उनको मिले, इसी का ये प्रयास था। लेकिन ये प्रयास भी विपक्ष सफल नहीं होने दिया। आपको पता है ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये मोदी का विरोध करते करते इस देश की आधी आबादी महिलाओं का विरोध करने लग गए। तो ये जो विरोध है इनका, ये बहुत ही कुटिल राजनीति के तहत हो रहा है। 50% महिलाओं की संख्या है, और 33% के लिए अगर हाँ तो बोलते पहले, आप करते तो हाँ। कभी भी जनगणना से पीछे नहीं भाग रही हमारी पार्टी, लेकिन आपका तो मत ही नहीं है। आपको तो ये लग रहा है कि अगर ये हो गया तो जनता ये सवाल पूछेगी कि इतने सालों से ये जो दशकों से पेंडिंग बिल था वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आदरणीय मोदी जी के पहल के द्वारा संभव हो पाया, तो वो क्रेडिट ना मोदी जी को मिल जाए, इस खुन्नस में खाली महिलाओं को दरकिनार कर दिया गया। अच्छा मैम, क्या लगता है जिस तरीके से जब नारी शक्ति अधिनियम का जो बिल पास हुआ, वो अधिनियम पास हो, तो इसके बाद में महिलाओं में थोड़ा जोश देखने को मिला, लेकिन जब ये बिल पास नहीं हो पाया तो काफी निराशा। बिल पास हो गया है, संशोधन पे इन लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया जी। तो अमेंडमेंट था ये, इस अमेंडमेंट पे ये लोग राजी नहीं हुए हैं। तो बिल तो हमारा पास हुआ है, 23 में हुआ है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। दशकों से जो पेंडिंग चल रहा था, किसी की हैसियत औकात नहीं थी कि इस बिल को ले आए। तो महिलाओं के हक की भी बात होगी और महिलाएं नेतृत्व भी करेंगी। और देखिए, जितनी महिलाओं की संख्या राजनीति में बढ़ेगी, उतना बेहतर तरीके से वो पॉलिटिकल अप्रोच बढ़ेगा। जो हमारी महिलाएं गांव की हैं, शहर की हैं, मध्यम वर्ग हैं, निचले वर्ग से हैं, उनको भी उनका पार्टिसिपेशन, उनका नेतृत्व करने वाला कोई मिलेगा। उनकी जो धरातल पे जो समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, सुरक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे उनके रोजगार से संबंधित हो, वो सारे मुद्दे उठ पाएंगे, उस पर बात हो पाएगी और बेहतर तरीके से हम उसको एक कानून बना करके उनके लाभ के लिए ले आ पाएंगे। तो ये बहुत ही नेचुरल सी चीज़ थी, नहीं समझ में आ रही और समझ में भी खूब आ रही है। मैंने कहा ये सब वोट बैंक की राजनीति है, महिलाएं देख रही हैं और समझ रही हैं। अच्छा मैम, 27 में महिलाओं का क्या रुख रहेगा विपक्ष को लेकर के? बिहार देखा ना आपने, ऐसा ही उत्तर प्रदेश होगा। महिलाएं बहुत करारा जवाब देंगी। फिर बंगाल का क्या होगा? बंगाल भी अभी आपके सामने आएगा, अभी रोएंगे ये लोग, ईवीएम लेके रोएंगे, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री है वहाँ पे। बहुत अच्छी बात है, महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन महिलाओं के हित की बात भी तो करो, महिलाओं के लिए वो कार्य भी तो करो। इतने बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई और क्या किया वहाँ की दीदी ने, तो ये समझने वाली बात है। तो मणिपुर पे लोग चले जाते हैं मैडम। तो ठीक बात है ना, जितनी राजनीति जिसको करना है वो कर ले। हाँ। लेकिन जनता ही तो सबको जवाब देती है। अभी देखिए, हर इलेक्शन से पहले ये लोग बोलते हैं कि हम फला जगह जीत रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, दावा तो पूरा करते हैं, लेकिन जब हार जाते हैं तब ईवीएम दोषी हो जाता है, तब इलेक्शन कमीशन दोषी हो जाता है। तो ये दावे करने से पहले ही इन लोगों को इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन ये जो इनकी विफलता है उसको छुपाने का प्रयास है। ये नहीं मानेंगे कि जनता हमको पसंद नहीं कर रही, ये नहीं मानेंगे कि हमने जो कार्य किया उसको जनता ने पसंद नहीं किया, वो ये मानने को तैयार नहीं है। दीदी का किला ढहा पाएगी क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार? अभी बस आने वाला है, आएगा रिजल्ट, हम सभी के सामने होगा, हम सब एंजॉय करेंगे, हम सब सेलिब्रेट करेंगे, फिर से केसरिया लहराएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थी डॉक्टर प्रियंका मौर्य, जो कि राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं। इन्होंने महिला आरक्षण बिल से लेकर और तमाम चीज़ों पर चर्चा की। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।